Good morning, plus 2 class. How are you all? I'm fine. I hope you all are enjoying my videos and the chapter that we have started. Now, today we will start a next topic, and in this next topic, I will tell you about the differences between the syndicates and इंदिरा गांधी. जैसा कि पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए थे. हालांकि इसी सिंडिकेट ने जो था इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन कहीं उनकी ये सोच भी थी कि इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स का अनुभव कम है और उसके चलते वो सारा का सारे अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए उन अनुभवी सिंडिकेट्स के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत किया, सिंडिकेट को हाशिए पे लाया. अब जो विवाद जो थे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच के जो विवाद थे वो खुलकर सामने आ गए थे. खुलकर सामने किस तरह से आए देखते हैं इस वीडियो के अंदर. लेट्स स्टार्ट. हियर इज क्लियर रिटन टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट. आज हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ये इलेक्शन था 1969 में राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए था. उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन जो थे, उनकी मृत्यु की वजह से 1969 में राष्ट्रपति का पद जो था वो खाली हो गया था. यानी कि 1969 के अंदर जो था वो जाकिर हुसैन की तत्कालीन मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद जो राष्ट्रपति पद जो था वो खाली हो गया था. अब यहां सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मतभेदों के बावजूद और इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद जो सिंडिकेट ग्रुप था उसने उस समय के लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो एन संजीवा रेड्डी थे. नीलम संजीवा रेड्डी उनका पूरा नाम है. तो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए यानी कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो था उम्मीदवार खड़ा कर दिया. यानी कि इसमें इंदिरा गांधी की आप देखेंगे कि सहमति नहीं है और इंदिरा गांधी से इस बात के लिए डिस्कस भी नहीं किया गया और पार्टी ने अपना डिसीजन जो था वो दे दिया था. हालांकि इंदिरा गांधी की इसमें असहमति थी. वो नहीं चाहती थी कि उस समय के लोकसभा अध्यक्ष जो नीलम संजीवा रेड्डी थे उनको राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जाए. बहरहाल इंदिरा गांधी ने भी अपना स्वतंत्र डिसीजन लेते हुए वीवी गिरी को बढ़ावा दिया. वीवी गिरी जो थे उन्हें एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये नामांकन पत्र भरने के लिए कहा कि वो नामांकन पत्र भरेंगे और वो एक स्वतंत्र नामांकन पत्र भरेंगे. अब इंदिरा गांधी जो थी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और देश की प्रधानमंत्री के चलते हुए कुछ बड़े डिसीजन जो थे वो ले चुकी थी. उन डिसीजन में इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी या हु नेशनलाइज्ड द 14 बैंक. तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का जो था वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था और प्रीवी पर्स जैसी नीतियों की घोषणा कर दी थी. प्रीवी पर्स है आजादी के बाद आपको पता है कि हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट थी उनको ऐड किया गया था और उन प्रिंसली स्टेट्स को जो था वो कुछ सुविधाएं दी गई थी कि जब तक वो अपने रहेंगे और तब तक उन्हें वो पूरी मूलभूत सुविधाएं मिलती रहेंगी. तो 1969 का वो टाइम जो था यहाँ वो प्रीवी पर्स की जो सुविधाएं दी गई थी ये देश में संकट के चलते हुए, खाद्यान्न संकट के चलते हुए कह सकते हो या उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे डिसीजन जो थे, टफ डिसीजन लेने बहुत जरूरी थे. तो ये जो सुविधाएं उनको दी गई थी वो वापस ले ली गई और प्रीवी पर्स जैसी जो सुविधा थी इसको खत्म कर दिया गया था. मोरारजी देसाई उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री थे. यानी कि याद रखिएगा इस समय हमारे देश के जो उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई के द्वारा इंदिरा गांधी ने उस समय जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया या प्रीवी पर्स जैसी नीतियों की जो घोषणा की थी, मोरारजी देसाई को कहीं प्रधानमंत्री के इन डिसीजंस के वो लेकर असहमत थे. यानी कि उन्होंने अपनी असहमति जताई और वो इन डिसीजन से खुश नहीं थे. उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के वित्त मंत्री भी थे और इन मुद्दों पर असहमति होते हुए वो कांग्रेस से किनारा कर गए. यानी कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे. कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने जब वोट डलने का समय आया, जब राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने का जब समय आया तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय वो एस निजलिंगप्पा थे. उन्होंने कांग्रेस के सभी सांसदों को आदेश दिया कि वो नीलम संजीवा रेड्डी के फेवर में ही वोट डाले. यानी कि कांग्रेस के जितने भी
उस समय के उम्मीदवार थे, उम्मीदवार या हम कहेंगे कि जितने भी पार्टी के सदस्य थे उन सबको नीलम संजीवा को रेड्डी को जो था वो वोट डालने का रहा। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी खुले आम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को भी सजेस्ट किया गया था, वो भी जो है वो मीटिंग ले, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एक मीटिंग ले, और उस मीटिंग के लिए इंदिरा गांधी को परमिशन नहीं मिली। अब परमिशन ना मिलने पर इंदिरा गांधी ने खुलेआम जो था वो सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए वोट डालने के लिए कहा। और जैसा कि लास्ट में आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो वीवी गिरी थे, और लोगों ने जो है यहाँ इंदिरा गांधी को ही अपना नेता मानते हुए गुप्त रूप से जो अपने मतदान में वो नीलम संजीवा रेड्डी को वोट डाले, वीवी गिरी को वोट डाले, और इस तरह वीवी गिरी जो थे वो विजयी हुए और देश के राष्ट्रपति बने, और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो हार गए थे। अब देखिए इसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मतभेद जो थे वो बिल्कुल सामने आ गए थे। दोनों सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मतभेद जो थे वो बढ़ चुके थे, और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से इस पार्टी का टूटना बिल्कुल तय हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो एस निजलिंगप्पा थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। जाहिर सी बात है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फूट हो गई थी। पार्टी से निष्कासित इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली पार्टी है। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी का भी डिवीजन हो गया था, या कांग्रेस पार्टी का भी बंटवारा हो गया था। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लोग सिंडिकेट के फेवर में थे या जो सिंडिकेट ग्रुप के थे, उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कांग्रेस हो का नाम दिया। और जो कांग्रेस पार्टी, जो लोग इंदिरा गांधी में विश्वास कर रहे थे, उस खेमे को कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जो था वो कहा गया। इन दोनों दलों का क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था, यानी कि जो सिंडिकेट की थी उसे पुरानी कांग्रेस, और जो इंदिरा गांधी या जो थी उसको नई कांग्रेस का नाम भी दिया जाता था। इस इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया, मतलब दो विचारधाराओं की आपसी टूट की वजह से ये फूट पड़ी थी, और उन्होंने इसे समाजवादी, पुरातनपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई का करार दिया। तो देखिए आपने किस तरह से देखा कि यहाँ न केवल सिंडिकेट के बीच में फूट हुई, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी बंटवारा हो गया। कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अपने आप में जो है वो डिवीजन हो गई और दो पार्टियों में बंट गई। तो ये था सिंडिकेट और कांग्रेस के बीच में बढ़ती हुई दूरियां, इस तरह से जो थी वो दूरियां और ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।